कुशवाहा को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो आरजेडी ने क्या दे दिया हमें? कुछ भी नहीं दिया। बीजेपी ने क्या किया? अगर किसी को टिकट दिया पार्टिकुलर तो वो बंदा अपना जीता एमएलए बना। राजनीतिक दल के लोग अल्पसंख्यक के साथ कर रहे हैं, वही राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा के साथ कर रहे हैं। आज सलमान बोल सकता है कि हाँ हमें जो हक मिलना चाहिए था वो मिला है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मुसलमान का क्या रहने का तरीका बदल गया? मुसलमान का क्या दूसरा सुविधा वो बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। तो समाज को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, हम समाज को जागरूक करने आ रहे हैं, हमें उनका हक समझाने के लिए आ रहे हैं। हमारी हालात ये हो गई कि कुशवाहा की हर रोज हत्या हो रही है। डिप्टी सीएम के पास कितना पावर होता है? निशिकांत सिन्हा भी जिंदा करने का प्रयास कर रहा है कि जितनी बड़ी भागीदारी हमारी है किसी भी क्षेत्र में, उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। वहां का वोट बैंक और मुस्लिम का वोट बैंक में अंतर है, क्योंकि मुस्लिम का वोट बैंक एटलीस्ट एक जगह होता है, जहां पे भी जाता है एक जगह जाता है। लेकिन कुशवाहा की डेली हत्या हो रही, तो इस पे क्यों नहीं? सरकार तो आप ही का है, सेंट्रल में भी आप ही का है, स्टेट में भी आप ही का है। बिहार में जब गठबंधन टूटा, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग हो गई, उसके बाद कुशवाहा की राजनीति सबसे ज्यादा चर्चा में रही। लोकसभा चुनाव जब आया तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ ये चाहती थी कि भाई कुशवाहा का जो वोट है वो हमारी तरफ आए, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाना हो, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाना हो। और चर्चाएं इसलिए होने लगी क्योंकि लोकसभा में बड़ी संख्या में कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया। एक ऐसा ही कुशवाहा समाज का व्यक्ति है जो राजनीति बदलने और अपने समाज के सियासी उत्थान के लिए लोगों के दरमियान जाने के बारे में सोच रहा है। निशिकांत सिन्हा हमारे साथ हैं। ये जो प्लान आया, आपको क्या लगा कि भाई पहले से कुशवाहा की राजनीति नहीं है? हालांकि सियासत की तो दुल्हन बनी हुई है अभी। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ कुशवाहा को ले जा रही है, जेडीयू अपनी तरफ, आरजेडी कहती है कि हम कुशवाहा के हैं ऐसी है। तो ऐसे हालात में जहां आपके लिए नाउमीदी नहीं है सियासत में, फिर आप क्यों इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं दुल्हन बनी हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आज मैं अपने समाज के हालात को देख रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि आज हमारे समाज के हालात ये है कि केंद्र में एक मंत्री तक नहीं है, तो ना ही तो हमारे पास सत्ता है, ना ही तो हमारे पास पावर है, ना ही तो जो हक मुझे चाहिए वो हमें हमारी हक मिल रही है। मैंने अभी बोला कि बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में स्टैंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक का ही क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र। राजनीतिक का क्षेत्र जैसे शिक्षा समाज को मजबूत करती है, वैसे राजनीतिक का भी एक महत्व है, और राजनीति हमारे अधिकार को सुरक्षित करती है। तो राजनीतिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर हम कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो आरजेडी ने क्या दे दिया हमें? कुछ भी नहीं दिया। कुशवाहा के लिए क्या किया? या बीजेपी ने क्या किया? अगर किसी को टिकट दिया पार्टिकुलर तो वो बंदा अपना जीता एमएलए बना। लेकिन हमारे समुदाय के लिए ऐसा कुछ कोई, तो राजनीति में तो यही होता है ना, नुमाइंदगी को ही लेकर के तो उस जात का वोट लेने का प्रयास होता है। तो सिर्फ वोट बैंक का ही तो यूज किया जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि अल्पसंख्यक है, बिहार की सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक का है, तो जो बिहार में सारे राजनीतिक दल के लोग अल्पसंख्यक के साथ कर रहे हैं, वही राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा के साथ कर रहे हैं। आज मैं बात करूं तो मुसलमानों को क्या पावर मिला, क्या सुविधा मिला, क्या हक मिला? आज क्या कोई मुसलमान बोल सकता है कि हाँ हमें जो हक मिलना चाहिए था वो मिला है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो? बिहार में कोई भी मुसलमान बोल सकता है? तो कहीं नहीं मिला है। हाँ, मुसलमान को क्या किया जा रहा है वर्षों से? सिर्फ वोट बैंक का यूज किया जा रहा है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं किया जा रहा है। आप क्या, मुसलमान का एजुकेशन सिस्टम बदल गया? मुसलमान का क्या रहने का तरीका बदल गया? मुसलमान का क्या दूसरा सुविधा वो बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। तो जो चीज हमारे अल्पसंख्यक के साथ हुआ है, वही चीज हमारी भी तीसरी बड़ी आबादी है कुशवाहा का, वही चीज हो रहा है। जैसे मुसलमान को टिकट दे दिया जा रहा है, एमएलए का, एमपी का जिता दिया जा रहा है, और मुसलमान के तो क्या चाहते हैं? जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों को क्या समझाएंगे भाई? क्या आप हमको नेता मान लीजिए? नहीं, हम नेता मानने के लिए तो आ ही नहीं रहे हैं। हम समाज को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, हम समाज को जागरूक करने आ रहे हैं। हमें उनका हक समझाने के लिए आ रहे हैं कि आपके जो हक है वो आपको कैसे मिलनी चाहिए। हमारी जितने हिस्सेदारी है, जो नारा हमारे जगदेव बाबू का था, जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू का था कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो वही विचारधारा को निशिकांत सिन्हा भी जिंदा करने का प्रयास कर रहा है
कि जितनी बड़ी भागीदारी हमारी है किसी भी क्षेत्र में, उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। इस यात्रा के बाद क्या करेंगे? किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे या पार्टी बनाएंगे? नहीं, पार्टी हमें राजनीतिक तो करना है। अगर मुझे राजनीति करना हो तो मैं कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन उससे पहले माहौल बना के जाएंगे ना, ताकि सियासी तौर पर आपकी इज्जत बढ़े। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर माहौल बनाना होता तो मैं पिछले 5 साल से माहौल बनाता, क्योंकि मैं समाज का सेवा आज से नहीं कर रहा हूँ। लोगों को राजनीतिक में आना होता है तो जिस दिन आना होता है उस दिन से वो समाज सेवा करना चालू करता है। मैं बिजनेसमैन हूं, अगर मैं राजनीति में आता हूं तो पर्सनल मेरा सब कुछ का नुकसान है, क्योंकि मैं एक सेटल बिजनेसमैन हूं। मेरे 20 साल पुराना बिजनेसमैन है, इंडिया लेवल पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस पे इफेक्ट होगा, मेरे फैमिली पे इफेक्ट होगा, मेरे बच्चे पे इफेक्ट होगा, मेरा रेवेन्यू पे इफेक्ट होगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगा। आज मैं बिजनेस को जो हैंडल कर रहा हूं और मैं आज राजनीति करने आता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ मैं त्याग करके आऊंगा। तो किसके लिए आऊंगा? कोशिश यही है कि भाई समाज को जागरूक करना और समाज को एक जगह एकत्रित करना। क्योंकि हमारा आज के टाइम में अगर आप कुशवाहा वोट बैंक की भी बात करो, कुशवाहा का वोट बैंक और मुस्लिम का वोट बैंक में अंतर है, क्योंकि मुस्लिम का वोट बैंक एटलीस्ट एक जगह होता है, जहां पे भी जाता है एक जगह जाता है। लेकिन कुशवाहा का तो वोट बैंक है कि बटा हुआ है, कुछ इस पार्टी में जाता है, कुछ उस पार्टी में जाता है। आज आपने लोकसभा में ही देखा, कुशवाहा किसी भी पार्टिकुलर एक पार्टी का नहीं बन के रह गया, जो जहां से प्रत्याशी खड़ा हुआ उसको वहां पे वोट गया। डिप्टी सीएम तो है आपकी जात का? डिप्टी सीएम है तो, लेकिन उनको कुशवाहा के लिए क्या कर रहे हैं? तो आज आप ये देखो, आज हमारी हालात ये हो गई कि कुशवाहा की हर रोज हत्या हो रही है। डिप्टी सीएम के पास कितना पावर होता है? सीएम के बाद तो डिप्टी सीएम ही होता है, एटलीस्ट होम मिनिस्टर से तो ऊपर ही होते हैं। तो आज उस चीज को हम क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या उनको पावर नहीं दे रही है या उनके साथ कुछ अलग मजबूरी है? वो तो अब वही बताएंगे जो हमारे डिप्टी सीएम है। आज पिछले जब से वो डिप्टी सीएम बने हर रोज कुशवाहा की हत्या हो रही है। क्या ये हमारा लॉ ऑर्डर आपके पास नहीं है? आपको लगता है कि कुर्सी की लालच में वो बोल नहीं रहे हैं तो वो बुरा ना मान जाए सरकार में वो बैठे उनका लोग? पर्सनल रीजन है। हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि बोलना चाहिए कि हमारे समाज का कोई गार्जियन या कोई भाई या हमारे कुशवाहा का कोई नेता है और कुशवाहा की डेली हत्या हो रही, तो इस पे क्यों नहीं? सरकार तो आप ही का है, सेंट्रल में भी आप ही का है, स्टेट में भी आप ही का है, पावर भी आप ही के पास है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ उनकी वजह से ऐसा हो, लेकिन वो इस चीज को अपोज भी कहां कर रहे हैं? आज क्यों नहीं इस पे हम कंट्रोल कर रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना खराब हो गया है? चलिए, निशिकांत सिन्हा थे, साफ तौर पर इन्होंने कहा, हालांकि सामाजिक काम में भी काफी दिनों से जुड़े हैं, बड़े उद्योगपति। इनका कहना है कि सियासी तौर पर जो हिस्सेदारी, जो इज्जत कुशवाहा समाज को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। जो भी पार्टी में इस वक्त कुशवाहा समाज के लोग हैं वो अपने सियासी फायदे के लिए है, और इसी समाज को हम जगाने का प्रयास करेंगे कि सियासी तौर पर आप जब जाग जाएंगे तो आपका अधिकार खुद ब खुद आपके द्वार आ जाएगा। और इसी कोशिश को लेकर के निशिकांत सिन्हा जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार में निकलने वाले हैं।